तो क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो भाई कल दूसरा दिन था लीड्स टेस्ट मैच का और दूसरा दिन भाई मिला जुला रहा। इंडिया के लिए भी अच्छा रहा और इंग्लैंड के लिए कुछ ज़्यादा अच्छा रहा। अगर मैं बताऊं तो इंग्लैंड को मैं 55% चांस दूंगा और इंडिया को 45% चांस दूंगा दूसरे दिन के क्रिकेट के अकॉर्डिंग। अगर कल की बात करें तो इंडिया ने बहुत अच्छी शुरुआत की। 359 पर 3 आउट थे। वहां से कल शुरुआत की ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने और दोनों बहुत अच्छा खेल रहे थे और दोनों बॉलर्स पे हावी डोमिनेट हो रहे थे। और ज़्यादातर बात करें ऋषभ पंत की, यहाँ पर ऋषभ पंत ने भाई अपना 7वां शतक पूरा किया। शोएब बशीर को भाई छक्का मारकर ये शतक पूरा किया और इंग्लैंड के खिलाफ 3 शतक हैं। और इंग्लैंड तो खासा पसंद है भाई ऋषभ पंत को, चाहे इंग्लैंड हो, साउथ अफ्रीका हो या फिर बड़े बड़े देश क्रिकेटिंग नेशन ना अच्छे लगते हैं ऋषभ पंत को। और अपना 7वां शतक और इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा शतक पूरा किया और सेलिब्रेशन वही स्पाइडी फ्लिप मार के वो पूरी करी। और कमेंट्री में भाई हर्षा भोगले बैठे थे और सुनील गावस्कर ने, आपको पता है बीजीटी ट्रॉफी में जब गलत शॉट मार कर आउट हुए ऋषभ पंत, उनको स्टूपिड 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 बोला था। लेकिन आज जो है कल उन्होंने सुनील गावस्कर सर ने उनको सुपर्ब 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 कहकर पुकारा भाई, क्यों खेला ही इतना अच्छा। लेकिन उसके बाद जो है शुभमन गिल ऑब्वियसली रन के चक्कर में, जल्दी रन के चक्कर में 147 के निजी स्कोर पर वो आउट हो गए। शोएब बशीर की एक ललचाने वाली बॉल और वो लेग साइड में आउट हो गए। उसके बाद भाई विकेटों की झड़ी लग गई। उसके बाद ना तो आपके शार्दुल ठाकुर चले, ठीक है ना आपके रविंद्र जडेजा, और पुछल्ले बल्लेबाजों से तो उम्मीद क्या करें इंग्लैंड में। तो यही था भाई, शार्दुल ठाकुर को पता नहीं क्यों खिला रहे हैं भाई, ना उसकी बॉलिंग चली, यहाँ पर बॉलिंग भी कराई, उससे बॉलिंग भी खराब और बैटिंग में भी वो 0 रन बनाकर आउट हो गए। इससे बढ़िया तो आप वाशिंगटन सुंदर को खिलाते लेते या फिर नीतीश कुमार रेड्डी को खिला लेते। लेकिन जो है इंग्लैंड ने वापसी करी। यहाँ पर उम्मीद थी कि इंडिया 550 525 का 500 का स्कोर यहाँ पर लगा देगा, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पर इंडिया जो है 50-60 रन शॉर्ट रह गया। और बॉलिंग ऑब्वियसली बहुत बढ़िया रही। सबसे बढ़िया मुझे बेन स्टोक्स की बॉलिंग लगी, उन्होंने 4 विकेट लिए और 4 विकेट जॉश टंग ने लिए, जिसकी वजह से भाई 471 पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया इंग्लैंड वालों ने इंडिया को। अब यहाँ से उम्मीद थी कि भाई बॉलर्स हमारे बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन ये उम्मीद बिल्कुल पानी में फिर गई, सिवाय जसप्रीत बुमराह के। सिर्फ ऐसा लग रहा था इंडिया की तरफ से बॉलिंग भाई सिर्फ जसप्रीत बुमराह ही करा रहे हैं और ऐसा लग रहा था सब के सब फीके बॉलिंग है। लाइन और लेंथ बिल्कुल वेवर्ड उनकी लाइन लेंथ थी, लेग साइड में चौके पड़ रहे, शॉट पड़ रही, कोई टेस्ट नहीं कर रहा, ठीक है ना। एक तरफ से जसप्रीत बुमराह रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे रनों को, दूसरी तरफ से कभी मोहम्मद सिराज को लगा लेते, वो रन बॉल दे रहे थे। फिर उसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा ने तो भाई 5 ओवर में 31 रन दे दिए थे, अपने शुरुआती स्पेल में 6 की औसत से रन दे दी थी उन्होंने। तो वो कॉन्फिडेंस और वो प्रेशर नहीं बन पा रहा था दूसरे एंड में। लेकिन जो जसप्रीत बुमराह, आपको पता ही है, बेस्ट बॉलर है, उन्होंने अपनी क्षति ही गेंद पर जैक क्रॉली को कॉट बिहाइंड करवा दिया। वहां से लग रहा था कि जसप्रीत बुमराह और दूसरे बॉलर खा जाएंगे भाई इंग्लैंड को, बल्लेबाजी को, लेकिन नहीं, हम इतनी जल्दी से नहीं जीतने देंगे, हम इतनी जल्दी से नहीं जीतने देंगे अपने आप को भाई, इंग्लैंड को पूरे चांस देंगे। और वो दिए भाई, 2-3 चांस दिए। बेन डकट को 2 कैच छूटे भाई, और जो था बेन डकट के 2 कैच, और ओली पॉप जिन्होंने शतक जमाया 60 रन पर, उनका कैच छोड़ दिया यशस्वी जायसवाल ने। तो आपको वो कहावत याद होगी, कैचेस विन मैचेस। अगर यहाँ पर कैच पकड़ लेते तो जसप्रीत बुमराह का पंजा भी आ जाता और यहाँ पर हम कमांडिंग पोजीशन में होते, लेकिन नहीं। इसकी वजह से भाई बेन डकेट और जो ओली पॉप के बीच 122 रन की बेहतरीन पार्टनरशिप हुई, जिसमें ओली पॉप ने सैकड़ा मारा और जो है बेन डकट अपना अर्धशतक मारकर आउट हो गए। 62 रन पर वो आउट हो गए। शुगर जसप्रीत बुमराह ने उनको आउट कर दिया। लेकिन उसके बाद जब आए वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन जो रूट और ओली पॉप के बीच बेहतरीन पार्टनरशिप हुई, 80 रन की पार्टनरशिप हुई। यहाँ पर ओली पॉप बहुत बढ़िया खेल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वनडे की तरह खेल रहे हैं, हर बॉलर को कमांडिंग में ले रहे थे। लेकिन 60 के निजी स्कोर में आपको पहले बता चुका हूँ, एक कैच छूटा। वो ये यार यशस्वी जायसवाल ना फील्डिंग अच्छी नहीं करता यार, बल्लेबाज टॉप नॉच का है, लेकिन फील्डिंग बिल्कुल भी नहीं अच्छी कर रहा भाई। कैच बहुत छोड़ते हैं भाई, बीजीटी में भी काफ़ी कैच छोड़ी और यहाँ पर भी इतना इंपॉर्टेंट कैच छोड़ा। आपको इंग्लैंड में भाई आपकी फील्डिंग और कैचिंग स्लिप में उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी आपकी गेंदबाजी और बल्लेबाजी है, क्योंकि वहाँ पर हमेशा आपको बॉल आती रहेगी, स्विंग और सीम होती रहेगी, जिसकी वजह से आप देख लो अभी तक 100 रन पर वो नॉट आउट खेल रहे हैं। अपना शतक पूरा किया, 9वां शतक पूरा किया और भारत के खिलाफ दूसरा शतक पूरा किया। इससे पहले 2024 में जब इंग्लैंड घर में आई थी हमारे, वहां पर उन्होंने 196 रन की दमदार पारी खेली थी और मैन ऑफ द मैच मिला था। लेकिन यहां पर अभी 100 रन पर नॉट आउट खेल रहे हैं, 31 गेंदों 131 गेंदे, मात्र 131 गेंदे 76 की स्ट्राइक रेट से। दूसरी तरफ अगर बात करें हम जो रूट की, जो रूट भी बहुत तगड़ा खेल रहे थे, लेकिन जो रूट के सामने आए जसप्रीत बुमराह और शुक्र भाई जसप्रीत बुमराह ने जो रूट को आउट करवा दिया।
अच्छे स्कोर खड़ गए थे वो, अच्छा स्टार्ट मिल गया था, 28 रन मार चुके थे, लेकिन भाई जसप्रीत बुमराह ने आते ही एंड में आउट करवा दिया, कॉट बिहाइंड करवा दिया जो रूट को, और 10 बार शिकार बनाया है भाई, बनी बना दिया है जो रूट का उन्होंने। और देख लो, जो वन ऑफ द ग्रेट बैट्समैन इस एरा का, आपको अगर आपने 10 बार उसको आउट कर दिया है तो आप हमेशा ऊपर रहे हो भाई जो रूट के। लेकिन एक और भाई हो गया था वहां पर, अब यहाँ पर 209 पर 3 आउट हो गए थे, लेकिन चौथा विकेट भी आ गया था भाई, एक बहुत तगड़ी बाउंसर फेंकी और हैरी ब्रूक को अता पता नहीं लगा और वो पुल शॉट मारकर आउट हो गए थे। लेकिन भाई वो किस्मत खराब जस्सी भाई की, 9 बॉल हो गई भाई, अगर वहां पर वो 9 बॉल ना होती तो 209 पर 4 आउट होता, तो यहां पर इंडिया के हाथ में था ये मैच। लेकिन अब हैरी ब्रूक भाई खड़े हुए हैं, शून्य पर खड़े हैं, लेकिन हैरी ब्रूक जैसे बड़े बल्लेबाज को जीवन दान मिलना बहुत मुश्किल हो गया अब इंडिया के लिए, क्योंकि अब विकेट और आसान हो गई है यहाँ पर, अब और आसान हो गई। अब क्या करना पड़ेगा, बॉलरों को भाई अपना दम दिखाना पड़ेगा, और क्या कर रहे हैं ना रविंद्र जडेजा, ना सिराज, ना आपके प्रसिद्ध कृष्णा, कोई बॉल ही नहीं डाल रहे, और शार्दुल ठाकुर का तो पूछो ना। अगर बॉलिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो भाई इकलौते भाई जसप्रीत बुमराह ही रहे हैं कि बॉलर है वो 13 ओवर में 2 मेडल, सिर्फ 48 रन और 3 विकेट अपने खाते में जोड़ चुके हैं वो, तो सिर्फ जसप्रीत बुमराह खेल रहे हैं इंग्लैंड के साथ, और तो ऐसा लग रहा है कि रेस्ट कर रहे हैं। अगर इकोनॉमी की बात करें भाई, प्रसिद्ध कृष्णा ने 5.6 की इकोनॉमी से रन दिए हैं, सिराज थोड़ा सा बीच में ठीक हो गए थे, 3.5 की इकोनॉमी से रन दिए। लेकिन अगर आपको ये मैच जीतना है और इंग्लैंड को अच्छे टोटल से रोकना है तो आपको दूसरे बॉलरों को भी जसप्रीत बुमराह का साथ देना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं, अभी इंग्लैंड खैर 262 रन पीछे हैं, उम्मीद करते हैं कि इंग्लैंड को 100-150 रन पर आउट कर दे इंडिया, और 100-150 रन की लीड रहकर अच्छा स्कोर बनाए और जीत जाए ये वाला टेस्ट मैच। तो उम्मीद करते हैं भाई ऐसा ही हो जैसे मैंने बोला है, और चलो देखो वो कल आपके पास रिव्यू लेके आएंगे। तो ऐसे ही खबरें जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम, ओके बाय।